चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है हमसे यहाँ पर, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD। यहाँ पर एक सिंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC ये ड्रॉ किया मैंने। ठीक, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C। क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर, D is a point on the side BC of a triangle। ये D आपका यहाँ पे पॉइंटेड एल्टीट्यूड में ड्रॉ करना, अब यहाँ गिवन नहीं है, थोड़ा मैंने दिशा ले लिया। ठीक है, AD D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC, आपको ये गिवन है कि जो एंगल ADC है, ठीक है, that is equal to angle BAC। यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरा एंगल लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, और ADC यहाँ पर जो A बन रहा है इसका हाफ बन रहा है। ठीक, शो दैट टू प्रूव आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। क्या मैंने आपको ये सिखाया है क्लास 10th में, अगर आपको रेशो वाले क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको रेशो को आपस में इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो या तो आपका वहाँ पर लाइन कोई पैरेलल होगा, या फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे जिन ट्रायंगल में वो साइड्स आ रही हैं, और सिमिलर प्रूव करने का आपको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल की साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ रफ में किया बाजू में, CA स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA स्क्वायर को कोई पलेटा लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ CA इंटू CA। एवरीवन CA का स्क्वायर है तो मैं क्या उसको 2 टाइम लिख सकता हूँ मल्टीपल फॉर्म में, इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, आपको पता करना है आपको कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो क्या करोगे, अब एक CA को मैं नीचे ले आता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब CA को CA से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको CA स्क्वायर मिलेगा। तो ये आपका हो गया CA। इन दोनों में से जो आपकी इच्छा है वो डिनोमिनेटर लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं CB को लेकर आ गया। ठीक है, इक्वल टू ये CD यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर CB इंटू CD था, मल्टीपल में था, साइड ट्रांसफर किया, डिनोमिनेटर में आ गया। ये क्या हो गया, CD अपॉन CA। ठीक, अब मैंने ध्यान से देखा, मैंने आपको बताया आप ट्रायंगल कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर को चेक करो, कोई अल्फाबेट आपको कॉमन दिख रहा है C, बच्चे कितने अल्फाबेट आपके A एंड D, आपको मालूम है ट्रायंगल कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल क्या बन जाएगा, CAD, या मैं बोल देता हूँ ADC। ठीक है, चलिए प्रूफ करता हूँ। प्रूफ देखो, स्टार्टिंग में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पर सिमिलरिटी लिखते वक्त आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रूफ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो कैसे आप सर्च करोगे, नीचे देखो आप, C कॉमन है, AB, तो आपका ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, चलो अब मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, कुछ भी गिवन नहीं है, पर ये गिवन है कि एक एंगल आपस में इक्वल है। तो मैंने आपको सिखाया है जब आप सिमिलरिटी प्रूव करते हो, सबसे पहले आप चेक करो कि आपका कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो मैंने देखा यार यहाँ पर A था, यहाँ पर A था, फिर आप चेक करो क्या वो एंगल आपके होल है, पूरे एंगल हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार जो आपका ADC है उसमें आपका एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पर हाफ है, कम है। ठीक है, और जो ABC है वहां पर पूरा आपका जो है पूरा एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, उसके अलावा और कोई अल्फाबेट कॉमन तो नहीं हो रहा है, तो मैंने देखा यार यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, मैंने डायग्राम में चेक किया तो यार ये C पूरा बन रहा है, ADC में भी और ABC में पूरा बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया।
एवरीवन क्लियर है? ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका अल्फाबेट कॉमन है तो वो एंगल आपस में इक्वल होंगे, आप चेक करेंगे, वो एंगल आपका पूरा बनना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने वो ध्यान से देखा मुझे और क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि जो एंगल ए डी सी है वो एंगल किसके बराबर है भैया, एंगल बीएसी के बराबर है। तो चलो ये भी अच्छी बात है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में रीड करिएगा, क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। चलिए मुझे मालूम है अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है आपका ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, देयरफॉर, ये तो आपने रफ में किया था, देयरफॉर अब लिखने में सिमिलरिटी लिखने में गलती मत करना। सी के बराबर है तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल यहां बनाया, ट्रायंगल यहां बनाया, ठीक है, ट्रायंगल यहां बनाया, यहां पर सिमिलरिटी का साइन बना दिया, ठीक। सी के बराबर है तो यहां पर भी सी लिखा मैंने, यहां पर भी सी लिखा, ठीक। डी ए के बराबर है, डी ए के बराबर है, आपको मालूम है जो बीच में होता है, सेंटर में होता है, वहां पर आपका एंगल फॉर्म होता है। ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया यहाँ पर ए। अब जो बचा है वो लिख दीजिए, इसके बाद बचा है ए, ठीक, और उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है आपका बी, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल CDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ठीक है। लिखने में गलती मत करिएगा, अगर आपने लिखने में गलती कर दी तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। चलिए किससे हुआ है सिमिलर आपका, ये आपका प्रूव हुआ है बाय डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है, कर लोगे इतना। अभी तो मैं नाम नहीं ले सकता हूं, चलो कोई बात नहीं। फिर अब मुझे प्रूव करना है CA², तो मुझे CA 2 टाइम चाहिए, तो मैंने देखा यार यहाँ पर CA फर्स्ट ट्रायंगल में आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में, तो मैंने यहाँ पर लिखा CA। और आपको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती है, आपके प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ फर्स्ट तो लास्ट लिया है, तो सेकंड ट्रायंगल का फर्स्ट लास्ट क्या है आपका, दैट इज CB, CA अपॉन CB इक्वल टू, मुझे फिर से CA चाहिए, तो मैंने दूसरे ट्रायंगल में देखा CA कहाँ है आपका, CA कहाँ है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड में है, सेकंड ट्रायंगल की जो भी साइड्स आ रही हैं वो डिनोमिनेटर में आ रही हैं, तो मैंने CA यहाँ लिखा, ठीक। तो CA यहाँ पर है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, दैट इज CD, ये CD लिखा मैंने, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, चाहे तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप आगे लिख लीजिएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, लिख पाओगे। यहाँ जरूर लिखना, अभी होमवर्क भी रहेगा, आपको 2 टाइम करके भेजना है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको आज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। ये आपने प्रूव किया, अब मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था CA²। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, और ये क्या हो गया आपका इति सिद्धम या हैंस प्रूफ। इजी है, किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, या कल पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन में क्या बात है इसमें, ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, इसे जल्दी से कर ही लिया होगा, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कल क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मैं आपको कल करवा दूंगा, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, बता दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कल कराऊंगा, अभी करवा सकता हूँ पर वो वीडियो लंबा हो जाएगा वो, क्वेश्चन इजी है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ बोला जा रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, और ऑब्वियसली बात है जो वर्टिकल पोल होगा ना वो आपका जमीन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा जैसे ही बन जाए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
यहाँ बोला जा रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ ऑफ 6 मीटर। तो मैंने मान लिया जो आपका पोल है दैट इज ए बी, ठीक, 6 मीटर है, ये 6 मीटर लिखा मैंने यहाँ पर। कास्ट द शेडो ऑफ 4 मीटर, थोड़ा बड़ा बना लेना, 4 मीटर छोटा लिखना चाहिए, ठीक, ओके। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शेडो, एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक टावर है और उसकी जो शेडो की लेंथ, उसकी जो शेडो की लेंथ वो कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। ये टावर रहा आपका, ABCD हो गया, तो ये आपका हो गया PQR, ये ले लिया मैंने यहाँ पर 90, ये हो गया 90, ठीक। आगे आपसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको PQ की हाइट फाइंड करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपको 1 2 3 साइड की लेंथ गिवन है आपको 1 2 3 और फोर्थ भी पूछी जा रही है। मुझे मालूम है एक प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, कंपेयरिंग टू रेशो। अगर मैं 2 रेशो को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास वहां पर 4 क्वांटिटी या 4 वेरिएबल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे 3 गिवन है, चौथा फाइंड करना है। दैट मीन अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या मैं प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कर सकता हूं? हाँ या ना तो बोल नहीं पाओगे, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। चलो ठीक है, प्रूव करता हूं मैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, गिवन है आपको, गिवन का मैं मान लेता हूँ लेट ये क्या था आपका पोल था, लेट AB इक्वल टू या हाइट ऑफ द पोल, लेट पोल हाइट AB इक्वल टू 6 मीटर, ठीक। और जो शेडो लेंथ है एंड शेडो लेंथ ऑफ पोल एंड पोल शेडो लेंथ ये क्या है आपका BC, ये आपका हो गया 4 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे मान लेता हूँ, हाइट ऑफ टावर अपने तरीके से लिख सकते हो आप, गिवन कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू PQ मीटर जरूर लिखना है, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया आपका PQ मीटर, और जो शेडो हाइट है और जो शेडो लेंथ है वो क्या है आपका QR इक्वल टू दैट इज 28 मीटर। मैं कल वो करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अभी मैंने आपको बताया मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, शेडो कास्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मतलब क्या है आपका, यहाँ पर सन है आपको ऊपर, यहाँ पर है सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका शेडो हो रहा है। अब आपको ये मालूम है अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या यहाँ से 100 मीटर दूर खड़ा हूँ, ठीक, तो जो सन है, जो सन का पोजीशन आपने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हो तो मैक्सिमम जो सन का पोजीशन होता है वो सेम रहता है, हिलता नहीं है, वहीं कहीं आपका स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज ऑलवेज द सेम। अगर मैं सेम टाइम पे बात करूं, ऐसा नहीं कि ये आपका मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है, नहीं, एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम क्या होगा, जो सन का एंगल होगा वो दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक। आप बोल सकते हैं सीधे यहाँ पर एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, क्यों, बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री दोनों, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया कि ये दोनों एंगल सेम है और अगर सन का जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका, ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। आप बोलेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है, बिकॉज सेम एलिवेशन एंगल, क्लियर है सभी को।
अब मुझे मालूम है अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल को मैं आपस में इक्वल कर दूं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABC होगा इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एवरीवन बाय डबल A सिमिलरिटी, ठीक होगा। चलो अब आपको ये मालूम है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। देयरफॉर अब मैं वो साइड लूंगा जिसका मुझे काम है, चाहो तो आप तीनों रेशो ले सकते हो, पर मैं उन साइड को लूंगा जो मुझे काम है, जो मुझे गिवन है। यहाँ मुझे AB गिवन है तो मैंने लिखा AB, तो AB के नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दैट इज QR। देखो यार AB ये आपका फर्स्ट सेकंड पोजीशन, तो PQ क्या है आपका, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, ABC सही है, PQR सही है, सही तो लिख रहा हूँ मैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू, यहाँ आपको BC गिवन है, यहाँ आपको QR गिवन है, इक्वल टू BC अपॉन QR। एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर AB फर्स्ट सेकंड, PQ फर्स्ट सेकंड, BC सेकंड थर्ड, QR सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और corresponding sides of similar triangle are proportional। ठीक, क्या करूं मैं अब, पुट कर देता हूं। तो जो आपका AB का वैल्यू है दैट इज 6, PQ का वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड करना है, इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है आपका 4, और ये हो गया आपका 28। इसे आप सॉल्व करोगे आपके टावर की हाइट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका PQ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा आपको, PQ इंटू 4 इक्वल टू 28 इंटू 6 मिलेगा आपको। ये 4 आपका मल्टीपल में है, अगर मैं साइड ट्रांसफर करूंगा कहाँ चल जाएगा वो आपका डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू 28 इंटू 6 अपॉन 4। क्या 28 4 से कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 7 6 क्या हो गया आपका 42 मीटर। ठीक, आपको मालूम है अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कैसे कंक्लूड करना है, वर्ड से कंक्लूड करना है। देयरफॉर आप लिखोगे, आखिरी में कंक्लूड करोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं। आपका होमवर्क ये होगा 3 क्वेश्चन को आप 2 टाइम करेंगे, प्लस अगर होगा तो मैं आपको शाम तक कुछ और क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करूँगा, चैप्टर 1 to 5 आप उन्हें सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, इवनिंग मुझे काम है तो मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सोचा कि कुछ वीडियो ना आपके लिए डाल देता हूँ ताकि आप टाइम टू प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलिए बाय।